स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम पे। ये थ्योरम है पाइथागोरस की, जिसमें कहा गया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। और हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं कि बी डी परपेंडिकुलर लिया जाता है ए सी के ऊपर जो हाइपोटेन्यूज है। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बताने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे जब भी सिमिलरिटी लेते हैं तो कौन कौन से ट्राइंगल ए बी सी और ये दोनों ट्राइंगल्स जो बीच में है। तो जो मैंने ये एरोज बनाया है ये पाथ है। पहली ट्राइंगल ए बी सी आएगी तो दूसरी ट्राइंगल आपकी होगी ए डी बी। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। वो कैसे होगा? एंगल ए दोनों के लिए कॉमन होगा। एंगल ए डी बी और ए बी सी 90 डिग्री आ जाएंगे तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी केस में ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी आएगा। आप ये पाथ याद रखिए कैसे चलना है, ए से बी देन ए से डी देन बी, और सेकंड केस के लिए बी डी सी ये पाथ है इसके लिए। और जो मेन ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी वो सेम रहेगा, ए बी सी से ही आप इसकी जो कंडीशन लिखोगे वो ए बी सी ही आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। पाइथागोरस में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे इस कंडीशन के लिए। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले थ्योरम में गिवन लिखा जाता है। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन इसके और डायग्राम के मार्क्स होते हैं जब भी मार्किंग स्कीम आती है। तो गिवन में आ गया ए बी सी राइट एंगल एट पॉइंट बी। टू प्रूव है ए सी स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर जो बेस है एंड बी सी स्क्वेयर परपेंडिकुलर का स्क्वेयर हो गया। कंस्ट्रक्शन है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब जो मैंने आपको कंडीशन बताई मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी बी ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे कंडीशन बच्चे नहीं लिख पाते केवल प्रॉपरली। ए बी सी और ए डी बी ये दोनों कंडीशंस में अगर आप देखो, एंगल बी ए सी बना एंगल ए, और एंगल बी ए सी एंड बी ए डी दोनों में कॉमन रहेगा। ये इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है दोनों कंडीशन में। दूसरा हो गया एंगल ए बी सी जो 90 डिग्री है, और दूसरा आ गया ए डी बी 90 डिग्री। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो एक एंगल कॉमन है और एक 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगी। अगर ये सिमिलर हो जाती हैं तो क्या हो गया, बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए ए बी ओवर ए डी। जब भी कोई टीचर चेक करेगा तो इस तरह चेक करेगा ए बी ओवर ए डी इक्वल्स टू ए सी फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। तो यहां से आपका आना चाहिए ए बी, तो ए बी ओवर ए डी इक्वल्स टू ए सी ओवर ए बी। अब आप क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। ये आपकी पहली कंडीशन होगी इसके लिए। सिमिलरली सेकंड जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ट्राइंगल ए बी सी और बी डी सी, ये देखिए यहाँ पे ए बी सी बी डी सी, इसमें एंगल सी कॉमन होगा और एक 90 आएगा। एंगल डी इस तरह का बी डी सी और ए बी सी 90 डिग्री हो गए और ये एंगल कॉमन आ जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी सी 90 हो गया और सी सी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे भी कंडीशन बनी आपकी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बी डी सी के एंगल सिमिलरिटी से। तो देखिए यहाँ पे बी सी ओवर डी सी, लास्ट के 2 पॉइंट्स, देन ए सी तो यहाँ से आएगा बी सी ओवर बी सी। ये बहुत जरूरी है, बच्चे सिमिलरिटी कंडीशन को प्रॉपर्ली नहीं लिख पाते। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी सी स्क्वेयर इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे। ये हमारे पास आ गया, दोनों को ऐड करेंगे ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आया ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी। अगर आप देखो ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर रह गया ए डी यहाँ से प्लस यहाँ से डी सी आ जाएगा, ए सी यहाँ पे, तो डी सी आ गया। अब ए डी और डी सी जो है इक्वल्स टू बनाएगा ए सी, तो ए सी इंटू ए सी विच इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है।